वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों RO 2023 के एग्जाम के लिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स देख रहे हैं, मिसलेनियस के टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक ही था भारत की जनगणना। इसके पहले हम कुछ टॉपिक देख चुके हैं मिसलेनियस के, तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगी, तो उन टॉपिक्स को भी पढ़ लें। लगभग हमें मैंने टॉपिक की लिस्ट बताई थी, 17 टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ने हैं और ये सारे टॉपिक आपके एक एक करके कवर करवाए जाएंगे। 5 से 6 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, बाकी बचे टॉपिकों को भी करवा दिया जाएगा। तो जनगणना शुरू की थी। जनगणना में हमने ये सारे आंकड़े देख लिए थे, अनुसूचित जनजाति का, जाति का, और ये सारे आंकड़े हम देख चुके थे। इसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है भारत की जनगणना 2001 से 2011 तक क्या परिवर्तन रहे, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें जनगणना की या फिर जनसंख्या की, तो जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ थी और वहीं अगर 2001 की बात करें तो वर्ष 2001 में कितनी थी, 102 करोड़ के आसपास थी। तो लगभग 17.7%, 17.64% की वृद्धि हुई। तो अगर देखें तो 17.7% 10 की वृद्धि दर आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाएगी। और यहाँ पर 2001 में 10 की वृद्धि दर कब कितनी हुई थी, 21.54%। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर प्रतिशत में कितना रहा, 2001 में कितना था, 1.97% था और 2011 में 1.64% हो चुका था। इसके बाद भारत का जनघनत्व देखें, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोनों का याद रखना है। 2011 में 382 जनघनत्व देखा गया और 2001 में यही था 325। मतलब अब जनसंख्या तो बढ़ गई, क्षेत्रफल तो भारत के पास उतना है, अब उसी क्षेत्रफल में और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, तो इसी को जनघनत्व कहते हैं, क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को। तो यहाँ पर 382, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं और पहले 325 थे। अगला दिया गया भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, और 2001 की बात करें तो 2001 में 933 था। तो यहाँ पर लिंगानुपात में सुधार हुआ है। फिर भारत की साक्षरता में भी सुधार हुआ। साक्षरता पहले कितनी थी, 2001 में 64.8% थी और यही साक्षरता 2011 में बढ़कर हो गई 73%। अगर बात करें कि भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच का जो लिंगानुपात है वो कितना था, तो इसमें गिरावट हुई है। ये पहले था 927 और फिर 2011 में हो गया 919। इसके बाद बात करें ग्रामीण साक्षरता की, तो ये भी बढ़ी है, साक्षरता ओवरऑल बढ़ी है, ग्रामीण और शहरी दोनों में ही बढ़ी है। तो 2001 में 58.7% थी, 58.7%, और यही 2011 में 67.8% हो गई, यानी कि 67.8%। और अगर शहरी साक्षरता की बात करें तो 79.9%, 79.9% थी और ये हो गई 2011 में 84.1%, 84.1%। फिर अगर भारत की पुरुष साक्षरता की बात करें तो इसमें भी वृद्धि हुई है, 75.26% से बढ़कर 80.90% हो गई। और महिला साक्षरता दर भी बढ़ी है, ये 53.67% से बढ़कर 64.60% हो गई। इसके बाद अगर बात करें भारत में शहरी जनसंख्या की, तो ये भी बढ़ गई है। अब गाँव से पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, अच्छी जो सुविधाएं हैं उसके लिए और किसी भी कारण से जॉब के लिए या फिर कमाई के लिए, किसी भी जरिए से उद्योगों के लिए क्या कर रहे हैं, गांव से जनसंख्या शहरों की तरफ जा रही है। तो 27.8% पहले शहरी जनसंख्या थी, इसके बाद ये बढ़कर कितनी हो गई, 31.2%। और ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी, तो ये कम हो गई। अब गांव से शहर में जाएंगे तो गांव की जनसंख्या तो कम होगी, 68.8% बची। अगर बात करें जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है। UMB याद रख लें, UMB, ये 2011 की बात कर रहे हैं। 2011 में UMB याद रखना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। और यही था आपका 2001 में भी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता था, तीसरे नंबर पर बिहार आएगा, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पर 6वें नंबर पर तमिलनाडु था, 2011 में मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। तो ये टॉप 5 तो आपको याद करना ही करना है।
इसके बाद कुछ वन लाइनर्स दिए गए हैं जो इससे संबंधित हैं, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। रोमन साम्राज्य में जनगणना के प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में पाया गया है। कौटिल्यकृति अर्थशास्त्र जो कि 321 से 296 ईसा पूर्व की बात करती है, इसमें राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन के लिए जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया कि मतलब जो राज्य है, राज्य की आर्थिक गतिविधियों का अगर आकलन करना है तो उसके लिए जनगणना के आंकड़े की उपयोगिता कितनी है, जनगणना के आंकड़े कितने आवश्यक हैं। फजल के द्वारा रचित, अबुल फजल के द्वारा रचित आईनी अकबरी जो कि 1595-96 मिलती है, इसमें जनगणना का उल्लेख भी मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है, तो ये आईनी अकबरी हो जाएगी। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सबसे पहले गणना हुई थी 1749 में, स्वीडन के द्वारा कराई गई थी। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है प्रश्न पत्र में, एग्जाम में। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या होना शुरू हो गई। तो 10 साल के अंतराल पर होती है। ये नियम कब से शुरू हुआ? ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय 1881 से, और पहली जनगणना 1872 की, याद रखें, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक है, जो आज भी जारी है। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी हैं। 2011 की जो जनगणना थी 15वीं जनगणना थी। इसके बाद स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी, मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं थी। और वैसे देखें ओवरऑल अगर 1872 से गिना जाए तो ये 15वीं जनगणना थी। यानी कि अगर 2011 के बाद 2021 में होती तो 16वीं जनगणना हो जाती। 21वीं शताब्दी की है दूसरी जनगणना थी। अब 21वीं शताब्दी यानी कि 2000 की बात से, तो इसके पहले 2011 में हुई, और 2011 के पहले कब हुई होगी? 2001 में हुई होगी। ठीक है, तो ये 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना हो गई। इसके बाद अगर 2021 में होती तो 21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना होती? तीसरी जनगणना होती। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होती, और ओवरऑल ये 16वीं जनगणना होती। ठीक है ना, ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसके बाद 15वीं जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। जनगणना अधिनियम 1998 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। 1991 से 2001 के दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है। यानी कि यहाँ से क्या हुआ? साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बढ़ा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर होना शुरू हुए। शिशु लिंग अनुपात क्या होता है? यह जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह के स्त्रियों की संख्या है। तो लिंगानुपात तो वही होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या फिर स्त्रियों की संख्या, और शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 साल तक के। ठीक है, इसके बाद साक्षरता दर का मापन 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या पर किया जाता है। भारतीय जनसंख्या अपनी संक्रमण की तृतीय अवस्था यानी कि 1951 से 81 के दशकों में इस जो काल था, ये जो समय था, इस समय जनसंख्या विस्फोट यानी अत्यधिक तेजी से वृद्धि दर को प्राप्त हुई थी। यहाँ पर जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि देखी गई। 15वीं जनगणना 2011 से 2001 से 11 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? 17.7% रही। ग्रामीण और नगरीय अलग अलग 10 की वृद्धि दर देखें तो समान अवधि में कितनी रही? ग्रामीण रही 12.3% और शहरी रही 31.8%। ये डेटा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जनगणना में प्रश्न कितने शामिल होते हैं। तो 29 प्रश्नावलियाँ जनगणना में होती हैं। 29 प्रश्न के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वो कहाँ पर हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी के हैं। अरुणाचल प्रदेश का कुरंग कुमे है 111.01% यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि देखी गई, और यमन में सबसे कम रही 77.15%। ठीक है, तो सर्वाधिक ये जनसंख्या वृद्धि वाले हैं 2 जिले हैं। सबसे ज़्यादा यहीं पर ही अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद पुडुचेरी के यमन में रही। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? जहां पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई, तो यहाँ निगेटिव में हुई, मतलब कम हो गई, नागालैंड, और नागालैंड के लोंगलो में 58.39% माइनस में रही, और किफिरी 30.50% यहाँ नेगेटिव मतलब कम हो गई। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले नागालैंड में है, अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, यानी कि लिंगानुपात भारत का कितना है? 943 है। चीन में यह अनुपात 926 है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में 1025 है, यानी कि यहाँ पर स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। इंडोनेशिया में 988 है।
ब्राज़ील में भी ज़्यादा है, 1042 है। पाकिस्तान में 943 है। पाकिस्तान और भारत का बराबर है। बांग्लादेश में अच्छा खासा लिंगानुपात है, 1167 है। प्रति 1000 पुरुषों पे 1167 महिलाएं हैं। रूस में भी अच्छा है, 1055 है। और जापान में कम है थोड़ा सा, 987 है। और नाइजीरिया में 978 है। ठीक है, तो भारत की तुलना में तो फिर भी काफ़ी बेहतर ही है। उत्तर प्रदेश की कानपुर और लखनऊ नगर क्रमशः 1971 और 1981 में भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख के नगर बने थे, जहां पर जनसंख्या 10 लाख हो चुकी थी। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1% होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार की जनसंख्या में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम रहा। हालांकि अगर अब देखें वर्तमान आंकड़े तो इसमें सुधार हो चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब से चला, बेटी बचाओ अभियान जब से चला, तब से हरियाणा की जो शिशु लिंगानुपात है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं ये जरूर याद रखें, 11 जुलाई को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग 2018 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 55% शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है। और यहाँ का अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है और सबसे कम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा, 17.70%। और अगर बात करें 2011 की जनगणना की तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.51% है। बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और अगर बात करें पिरामिड में तो सामान्यतः 0 से 14 आयु वर्ष की आबादी जो है आश्रित आबादी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में स्त्री साक्षरता यानी कि महिलाओं की साक्षरता लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा है। और अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और विश्व जनसंख्या का 70.5% भारत में रहती है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर अनुमान लगाया गया कि जो विश्व की जनसंख्या है उसकी कुल 17.5% भारत में निवास करता है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। 972 यहाँ का शिशु लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। यहाँ यूटी की बात हो रही है, ठीक है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 से पहले ही बढ़ चुके हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो यूपी की है, सबसे कम कहाँ की है, सिक्किम की हो जाएगी, दोनों याद रखना है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है, दिल्ली में है। और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर जो जनघनत्व है वो है अंडमान और निकोबार में। सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, केंद्र ये यूटी की बात हो रही है, ठीक है। और राज्यों में अगर बात करें तो राज्यों में जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है, बिहार का है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद अगर बात करें 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों की तो इसके अकॉर्डिंग साक्षरता 73% है, 73% है। ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है, जहां पर एसटी सबसे ज़्यादा यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा है। और ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई, नागालैंड में हुई, जहाँ पर निगेटिव में गई, आपने देखा भी पहले आंकड़ा। और अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। डॉल्टन ने ये कहा था, ये डॉल्टन का कथन है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी रही, काफ़ी कम है, 51.5%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब यह लक्ष्य 2070 तक रख दिया क्योंकि हमने सोचा कि 2045 तक तो वृद्धि होती जाएगी, स्थिरता नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं भारत की सकल प्रजननता दर की, GFR जिसको कहा जाता है, तो ये कितना है, 2.4 है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर कौन सा धर्म है, जैन धर्म के लोग हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली लेखा को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहा जाता है आइसोपाइक्लिक कहा जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है तत्व।
भारत की पहली जनसंख्या नीति 1976 में आई थी, फिर सन 2000 में आई। जनसंख्या स्थिरता कोष 2004-05 में बनाया गया और 2019 में इसको बंद भी कर दिया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग सन 2000 में अस्तित्व में आया था। तो ये कुछ जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। भारत की जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े 15वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। और अगर जनगणना देखें तो जनगणना 7वीं अनुसूची का विषय है, संघ सूची में ये आता है। ठीक है, संघ सूची यानी कि केंद्र का विषय है और 1948 के अधिनियम के अकॉर्डिंग ये किया जाता है। तो ये सारे तथ्य याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा और जनसंख्या के कुछ आंकड़ों को देखा। कुछ और आंकड़े हमारे बाकी हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और हमारे पेड बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर पेड क्विज टेस्ट सीरीज कुछ भी लगाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।